दोस्तों ये कहानी का पार्ट 2 है। मैंने अपने दिमाग में सारा प्लान फिट करके कॉलेज से वापस आई थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को मेरा इंतज़ार करते देखा। भाभी बोली, निशा जल्दी से दाल लेकर दे दो। मैं मुंह धोने के लिए बाथरूम में चली गई और धीरे से मैंने अपनी बहन को समझा दिया कि जैसे ही मैं भाभी को आवाज़ देकर बुला लूँगी और तुम भाभी के कमरे में जाकर छिप जाना। बहन ने हाँ कह दिया। फिर मैंने भाभी को आवाज़ दी और कहा, भाभी दाल महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। जब भाभी पैसे लेने के लिए गई उतनी देर में मेरी बहन पूजा भाभी के कमरे में जाकर छिप गई और मैं दाल लेकर आ गई। भाभी ने खुशी खुशी वह दाल मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई और मैं बाहर बरामदे में बेचैन होकर चक्कर काट रही थी। करीब 1 घंटे के बाद भाभी ने कमरे का दरवाज़ा खोला और वह लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आई और सीधा किचन में चली गई। जब मेरी बहन पूजा कमरे से बाहर आई तो उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि पूजा भी लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने पूजा को अपने पास बुलाया और जल्दी से उससे पूछा और कहा कि निशा जल्दी बताओ तुम्हें क्या पता चला। उसके चेहरे से तो वह बहुत परेशान लग रही थी। फिर जो पूजा ने बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। पूजा ने बताया कि भाभी मसूर की दाल लेकर पीछे की खिड़की से निकल जाती हैं। खिड़की छोटी होने की वजह से निकलते समय उनको चोट लग जाती है, जिससे वो लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर मैं चोट की वजह से वापस आ गई। फिर मैंने पूजा को कसम दी कि इस बात को भैया को मत बताना। मैं तो बड़ी दुविधा में थी कि भाभी के बारे में भैया को बताऊं या नहीं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छे से रहती थी, मगर वह मेरे भैया के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। ना जाने कब तक मैं सोती रही। सुबह जब भैया की चिल्लाने की आवाज़ आई तब मैं घबराकर उठ बैठी। मैं भागती हुई गई तो मैंने बरामदे में भैया, भाभी और पूजा को देखा तो मुझे लगा कि पूजा ने भाभी की हकीकत भैया को बता दी है, तभी भैया भाभी पर गुस्सा कर रहे हैं। फिर मैंने किसी तरह भैया को शांत करवाया। एक दिन मैंने भैया से कहा कि आप आज आधी छुट्टी लेकर आ जाना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। भैया ने पूछा क्या दिखाना चाहती हो, पर मैंने उन्हें उस वक्त नहीं बताया। फिर भैया ने कहा ठीक है, आज मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। फिर जब भैया घर आए तो मैंने कहा कि जब मैं बुलाऊं तब घर आ जाना, तब तक आप सामने वाली दुकान में बने रहना। फिर जैसे ही भाभी ने दाल लाने को कहा तो मैंने तुरंत दाल लाकर दे दी। भाभी दाल लेकर कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर मैंने भैया को घर पर बुलाया और उन्हें भाभी की हकीकत बता दी। मैंने कहा कि आप अपने कमरे का दरवाज़ा खोलिए, तब सच्चाई पता चलेगी। जब हम दोनों कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए तो देखा भाभी अंदर नहीं थी। कमरे की पीछे की खिड़की खुली थी। जब भैया ने खिड़की से बाहर देखा तो उन्हें भाभी नजर आई। वह तेज तेज कदमों से कहीं जा रही थी। फिर जब भाभी वापस आई तो भैया ने पूछा कि तुम चोरी छिपे कहाँ जाती हो और तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। फिर भाभी ने जो बताया उसे सुनकर भैया के रोंगटे खड़े हो गए। भाभी ने बताया कि मैं एक बाबा के पास मूंग की दाल लेकर जाती थी ताकि मैं तुम्हें अपने वश में कर सकूं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप मुझे छोड़ ना दो, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। भैया ने भाभी को माफ़ तो कर दिया पर उन पर नज़र रखने लगे।